प्यारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, हम सब जब भी अपनी ओर ध्यान देते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हमें तकलीफ़ें हैं। इंसान ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा हैं और शायद बाकियों की ज़िंदगी बेहतर चल रही हो। हम भूल जाते हैं कि कर्मों के लिहाज से हम सबकी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हम सब इस धरती पर जी रहे हैं। ये धरती जो एक छोटा सा हिस्सा है हमारे यूनिवर्स का। हम सूर्य को रोज़ देखते हैं, वो लाखों करोड़ों मील हमसे दूर है। चंद्रमा को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, और फिर साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि बहुत से प्लैनेट्स हैं। कोई एक तरीके से घूम रहा है, कोई दूसरे तरीके से घूम रहा है, कोई तीसरे तरीके से घूम रहा है, और ये सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही है। और आजकल साइंस की तरक्की जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमें यही समझाया जा रहा है कि और बहुत सी गैलेक्सीज हैं। तो अगर आप सोचो कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं और इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हलचल में हैं, उसमें ये धरती जो कि एक छोटा सा हिस्सा है, उसने प्रभु ने हम सबको यहाँ जीने के लिए जो वातावरण ऐसा बनाया है कि हमें ऑक्सीजन मिले, हम सब जी सकें। तो वही एक बहुत बड़ा करिश्मा है अगर हम ध्यान से सोचें कि इस धरती का, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सही तरीके से रहना। ये धरती जो कि सूर्य के आसपास घूम रही है, ये धरती जिसके आसपास चंद्रमा घूम रहा है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके होते हुए लाखों करोड़ों सालों से ये सब कुछ चल रहा है। और कितने और प्लैनेट्स हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई वैसे घूम रहा है। टक्कर हुई नहीं, चीज़ें चल रही हैं। अगर देखें तो कितना मुश्किल कार्य होगा ये सब चीज़ें सही तरीके से चलती रहें। तब उस जगह पर हैं जिसका यहाँ होना ही एक करिश्मा है। उसके बाद जब हम ये सोचें कि पुरानी जो हमारी ज़िंदगी थी जिसमें हम थे, उसमें हमने पता नहीं क्या क्या किया, हमें तो मालूम नहीं। उस पर पर्दे पड़ चुके हैं, वो कर्म हमारे साथ आ रहे हैं। तो उन कर्मों के लिहाज से भी ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इस धरती पर जब हम जी रहे हैं तो जिन्हें नेचुरल डिज़ास्टर कहा जाता है वो आ जाते हैं। कभी ऐसे होता है कि भूचाल आ गया, इतनी ज़मीन हिली है कि बिल्डिंगें टूट गई और बहुत खराबी आ गई। कभी ऐसा था बाढ़ आ जाती है और पानी सब जगह तेज़ी से आई जा रहा है, और जो चीज़ उसके रास्ते में आती है उसको खराब करी जा रहा है। कभी ऐसे होता है कि आग लग गई और जंगल के जंगल और कई मिलियंस ऑफ एकर्स ज़मीन के ख़राब हो गए हैं क्योंकि आग लग गई है। कभी ऐसा होता है इतनी ज़्यादा बारिश आती है कि हलचल हलचल होती है, बिजली कड़कती है, कहीं गिरती है, कुछ खराबी हो गई। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये हम सबकी ज़िंदगी में आती रहती हैं, इनसे हमने घबराना नहीं है। फिर हम और भी देखते हैं कि कभी कोई बैक्टीरियल तकलीफ़ आ जाती है, कभी कोई वायरल तकलीफ़ आ जाती है, जैसे इन दिनों में कोविड आया हुआ है। इस किस्म की चीज़ें भी आ जाती हैं नेचुरली हमारी ज़िंदगी में। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं हम सबके घरों में कभी कोई शारीरिक तकलीफ़ आ गई, कभी कोई मानसिक तकलीफ़ आ गई, कभी कोई इमोशनल तकलीफ़ आ गई, रिलेशनशिप में तकलीफ़ आ गई। तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी में आती रहती है। तो ज़्यादातर जब तकलीफ़ आती है तो इंसान क्या करता है, किसी से मदद लेने की कोशिश करता है। हम अपने पति पत्नी से मदद लेते हैं, अपने माँ बाप से मदद लेते हैं, कई बार अपने बच्चों से मदद लेते हैं, बहुत सी बारी स्कूल में टीचर से मदद लेंगे, और कुछ ज़्यादा तकलीफ होगी तो
किसी और के पास जाएंगे जो शायद हमारे आस पास रहते हों, जिनके हम साथ काम करते हों, हम सलाह मशवरा करते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही कर सकें। अब अगर ध्यान से देखें तो जिनके पास हम मदद के लिए जाते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे और कोई दोस्त मित्र हो, चाहे और कोई इंसान हो, उनकी अपनी तकलीफ़ें भी हैं, वो भी अपनी तकलीफ़ों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जिसके पास खुद तकलीफ़ें होंगी वो हमारी मदद क्या करेगा? तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने बार 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 यही समझाया है कि अगर हमने अपनी तकलीफ़ों को दूर करना है तो हमें मदद वहाँ से लेनी चाहिए जहाँ पर कोई तकलीफ़ ना हो। तो पूरी सृष्टि में वो क्या है जहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं? वो पिता परमेश्वर है। उन्हें हम किसी भी नाम से पुकारें, वो खुशियों के महासागर हैं। वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ शांति शांति है, वहाँ कोई हलचल नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। तो जब हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करेंगे, जब प्रभु की जानकारी पाएंगे, जब प्रभु से मिलेंगे, जब उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जब उनकी नज़दीकी हमारी ज़िंदगी में होगी, तकलीफ़ें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है। एक जगह वो फरमाते हैं कि बजूज साकी मेरा यारे न बाशद, कि बजूज इश्कश मेरा कारे न बाशद। वो फरमा रहे हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं अपने प्रीतम के सिवाय, और उन्हें प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। कि पिता परमेश्वर हमारे प्रीतम हैं क्योंकि उनमें कोई भी खामी नहीं, वो गुणों से भरपूर हैं और वो बार 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 हमें यही समझाते चले आए हैं कि जो प्रेम प्रभु से उत्पन्न होता है उसका जब हम इंसान अनुभव करते हैं तो हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी में हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से लगाव रखें, प्रभु को जानें, प्रभु को पहचानें, तभी उनसे प्रेम कर सकेंगे। कि प्रभु को जानने के लिए हमें प्रभु के प्रेम को अपने अंदर और भरना है। अब आजकल हम बड़ी साइंटिफिक एज में रह रहे हैं जहाँ हर एक चीज़ का रीज़न होना चाहिए, जहाँ सही समझाती है किसी को चेक करें, जाने पहचाने सही तरीके, तभी सब कुछ होगा। तो अगर प्रभु को पाना है तो हम प्रभु को पाएं कैसे? सबसे पहले तो हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हैं। जब तक वो विश्वास नहीं होगा कि प्रभु हैं, हम उनकी ओर कदम बढ़ा नहीं सकते। अगर हमारी पूरी ज़िंदगी दुनिया की चीज़ों में गुजर गई, अगर हम सोचें कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा हमारे करके हो रहा है, अगर हम सोचें कि हर एक चीज़ जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम करते हैं उसी तरीके से होती है, तो हम पिता परमेश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे। पहले थोड़ा सा यकीन चाहिए, विश्वास चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं। फिर हमें मेहनत करनी पड़ती है प्रभु को पाने के लिए। प्रभु कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए हमें बाहर की दुनिया से ध्यान हटा के अंदर की ओर करना है। एक वाक्य जो समझाता है कि जब विश्वास, जब यकीन प्रभु में होता है और जब मेहनत करते हैं तभी हम उनकी ओर बढ़ पाते हैं। तो एक इंसान था
जो कि नैया को चलाता था ताकि वो दरिया को पार कर सके। तो लोग उसके पास आते थे एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो उसने 2 ओर्स रखे हुए थे अपनी कश्ती के अंदर, जिनको चलाता था, दोनों को चलाता था, कश्ती एक से दूसरी जगह चली जाती थी। तो एक दिन कोई नया इंसान वहाँ आया, उन्होंने कहा मैंने यहाँ से दूसरे किनारे पे जाना है। तो जब वो इंसान आया तो उसने कहा ठीक है तुम आ जाओ मेरी कश्ती में। जब वो कश्ती में गया तो उसने देखा कि वहाँ तो जो चप्पू पड़े थे, जो ओर्स थे, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जब उसने ध्यान से पढ़ा कि एक के ऊपर लिखा था विश्वास और दूसरे के ऊपर लिखा था मेहनत, तो उस इंसान ने जो नैया चलाता था उसको पूछा कि ये 2 क्यों लिखे हुए हैं, इनका रीज़न क्या है। तो उसने कहा अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो जब वो बैठ गया तो जो नैया चलाता था उसने एक चप्पू था जिस पे मेहनत लिखा था, उसको एक तरफ चलाना शुरू कर दिया। जब वो उसको चला रहा था तो जो कश्ती थी वो यूँ घूमनी शुरू हो गई, जैसे राइट साइड से चला रहा था तो वो यूँ घूम रही थी और आगे कहीं गई नहीं। फिर उसने दूसरे हाथ में जो विश्वास का चप्पू था उसको चलाना शुरू करा। जब उसने उसको चलाना शुरू करा तो किश्ती यूं यूं घूमनी शुरू हो गई और वहीं रही। और फिर उसने दोनों हाथों में, एक में विश्वास का जो चप्पू था और दूसरे में जो उसका मेहनत का चप्पू था, उनको हाथ में लिया और दोनों को चलाना शुरू करा। जब उसने दोनों को चलाना शुरू करा साथ साथ तो किश्ती आगे चलने शुरू हो गई। तो उसने जो बैठा हुआ था इंसान उसको ये समझाया कि हम लोग सोचते हैं कि मेहनत से आगे जा सकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत कर कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन खाली मेहनत करते रहे तो किश्ती खाली घूमती रहेगी वहाँ की वहीं। बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि प्रभु ने ज़िंदगी दी है, जो होना वो तो होना ही है, कि विश्वास है प्रभु में करें, लेकिन कुछ मेहनत नहीं करते। वो अगर वो चप्पू चलाते रहोगे तब भी किश्ती वहाँ की वहीं रहती है। कि पहले इंसान के अंदर विश्वास होना चाहिए, प्रभु हैं, हमारे मददगार हैं, उनको हम जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। फिर हमें मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है कि ध्यान दुनिया से हटाकर प्रभु की ओर करना है। अब ध्यान प्रभु की ओर कैसे करें? सबसे पहले जानना कि प्रभु हैं कहाँ। कि आसमान में तो है नहीं, धरती के अंदर भी नहीं है, समुद्र में भी नहीं है, तो कहाँ है पिता परमेश्वर? कि वो हम सबके भीतर हैं। तो हमें अंदर की दुनिया में बढ़ने का तरीका सीखना है। उसे मेडिटेशन कहें, उसे प्रेइंग विद अटेंशन कहें, उसे इन्वर्जन कहें, उसे कॉन्सेंट्रेटिंग विद इन कहें, उसे भजन सिमरन कहें, ये अलग अलग नाम है, जिससे कि हम ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अपने अंदर कर सकते हैं। जब विश्वास होगा कि प्रभु हमारे अंदर है तभी हम ध्यान अंदर की ओर करेंगे। अब जब हम ध्यान टिकाने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हमारा मन जो नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, वो कुछ ना कुछ रुकावट डाल देता है। आंखें बंद करते ही हमें कुछ ना कुछ विचार आ जाएगा। वो दुनिया का होगा, कल हमने क्या किया, कल क्या करना है, किससे मिलना है, क्या और काम करने हैं, घर वालों से किसको मिलना है, ऑफिस में क्या काम है। कोई भी विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला गया और हम ध्यान प्रभु की ओर नहीं कर पाते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो विचार हैं ये मन से आते हैं। मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने तो कोई ना कोई विचार भेजता है। तो हमें मन को शांत करना है। मन को शांत कैसे करना है कि मन का ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं। एक जगह शांत जगह ढूंढ के बैठ जाए, आंखें बंद कर लें, तो मन ही मन हम जब प्रभु का जाप करेंगे, जिसे सिमरन कहा जाता है, तो हम देखेंगे कि हमारा मन प्रभु की ओर लग गया, उसमें ताकत नहीं कि विचार भेजे। तो उस अवस्था में अंधेरे में हमें रोशनी के चिन्ह लगेंगे। रोशनी तरह तरह के रंगों की हो सकती है। शुरू में लगता है रोशनी आगे चली गई, समय के साथ वो टिकनी शुरू हो जाती है।
हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। जब हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। और जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, आध्यात्मिक दुनिया में बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें प्रभु की नज़दीकी मिलनी शुरू होगी। और जब प्रभु की थोड़ी सी नज़दीकी मिलती है तो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम और उमड़ना शुरू होता है। और जब प्रभु के लिए प्रेम और बढ़ता है तो हमें और नज़ारे देखने को मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जो हम मेहनत करते हैं, जो भजन अभ्यास में बैठते हैं और हमारा विश्वास प्रभु में होता है, वो एक दूसरे के मददगार होते हुए हमारे कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं, हमें ये भी यकीन होना शुरू हो जाता है कि प्रभु सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, हर एक के अंदर है, कि हम किसी से अलग नहीं। और जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें कोई वो और दिखाई नहीं देता, वो अपने ही लगता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जब हर एक इंसान हमें अपना ही लगता है, तो उससे हम प्रेम से मिलते हैं, उसको नज़दीकी देते हैं और कुछ भी रुकावट एक दूसरे के बीच में रहती नहीं। और उस अवस्था में सुख, चैन और शांति हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती है। हम सब जो भी हमें लगता है तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं या आई हुई हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तब कर सकते हैं कि जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर होगा। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, प्रभु शांति के महासागर हैं, प्रभु चेतनता के महासागर हैं। उन्हें सच्चित आनंद की कैरेक्टरिस्टिक के जरिए समझाया जाता है। सच्चाई से वो भरपूर हैं। तो जब हम प्रभु की नज़दीकी पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी सच्चाई से भरपूर हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में भी चेतनता बढ़ती है, कॉन्शियसनेस बढ़ती है और हमारी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होने के नाते आनंद से भरपूर हो जाती है। हर एक चीज़ हमें खूबसूरत लगती है, हर एक चीज़ हमें अच्छी लगती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें तकलीफ दे। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की छत्र छाया में आ गए। जो इंसान प्रभु की छत्र छाया में आ गया वो अपनी ज़िंदगी प्रेम से गुजारेगा। तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि कोई तो तन से दुखी है, उसको शारीरिक तकलीफें हैं, उसमें दुख भोग रहा है। कोई मन से दुखी है क्योंकि मन हमें बाहर की दुनिया में लेके जाता है जहाँ कोई चीज़ सदा सदा के लिए टिकने वाली नहीं। तो जब उससे लगाव होता है, उससे जुड़ते हैं और वो हमसे बिछड़ जाती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और कोई चित्त उदास, कोई उदास है क्योंकि उससे ये अनुभव हो रहा है कि प्रभु को हम पा सकते हैं लेकिन पा नहीं रहे, उनकी ओर ध्यान नहीं जा रहा, बाहर की दुनिया में लगे हुए हैं, कुछ ख्याल भी नहीं आता कि प्रभु को मिलना है और अपनी कोशिश भी करते हैं, वहाँ पहुँचते नहीं। तो एक ना एक दुख सबको लगा, कोई ना कोई दुख सबकी ज़िंदगी में है। तो सुखी कौन है? कि सुखी संत का दास, कि जो किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंच गया। वो सुखी क्यों है? क्योंकि एक पूर्ण महापुरुष ही हमें समझाता है कि ज़िंदगी का मकसद है कि हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। अगर ये मकसद पूरा हो गया तो हम सदा सदा का सुख चैन पाएंगे। तो एक महापुरुष है जो हमें वो रास्ता दिखाता है, वो हमें समझाता है कि हमारा जो असली रूप है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। वो हमें बताता है कि उस आत्मा का हम अनुभव कैसे करें, क्योंकि अभी तो हम इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और जो बाकी इंद्रियाँ हैं उनके ज़रिए सिर्फ जड़ता की चीज़ों का अनुभव करते हैं। तो वो हमें समझाते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा का अनुभव किया जा सकता है।
वो तरीका बताते हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को आत्मिक रूप में जान सकें। वो समझाते हैं हम ज्योति से भरपूर हैं, प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, आनंद की अवस्था में हैं, उसको बाहर आने दें। कि ये जो मन माया के पर्दे हैं, इन्होंने हमारे को घेरा हुआ है। जैसे जिस दिन अगर बहुत बारिश और बादल आ जाएं, तो आसमान की ओर देखें तो सूर्य दिखता नहीं। लेकिन वो लोग जो ऐसे दिन में कभी अगर एयर ट्रैवल कर रहे होंगे, हवाई जहाज़ में होंगे, तो हवाई जहाज़ जब उड़ता है बादलों के परे जाता है, तो जितने मर्जी बादल हों, जब उसके परे पहुंचता है तो सूर्य दिख रहा होता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में मन माया के इतने पड़े हैं कि हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में तकलीफें तकलीफें हैं। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हैं, उनकी रोशनी हर समय है। अंधेरा हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा रोशन होना है। और वो अवस्था हम पा सकते हैं जब इन बादलों को पार करेंगे। वो बादल जो कि घिरे हुए हैं, उनको पार कैसे करें? कि हम भजन सिमरन करने का तरीका जाने। प्रभु की ज्योत हम सबके भीतर है। जब ये मन माया के पर्दों से आगे निकलेंगे तो हम अपने आप को आत्मिक रूप में पाएंगे। जो अंदर में सूर्य है, जो पिता परमेश्वर है, उनकी जो रोशनी है उसका अनुभव करेंगे तो अंधकार है ये हटना शुरू हो जाएगा। हम सब प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिसने ध्यान प्रभु की ओर किया, जिसने प्रभु से प्रेम किया, सच्चे तरीके से किया, वही प्रभु को पाएगा। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हम प्रभु में विश्वास करें और फिर मेहनत करें। रोज़ाना बैठें, अभ्यास करने के लिए बैठें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। और जब रोज़ाना बैठेंगे, रोज़ाना मेहनत करेंगे एक विश्वास के साथ, तो हम प्रभु की ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड का अनुभव कर पाएंगे। और उससे जुड़ते हुए हमारी आत्मा पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, उसको पार करती सचखंड में पहुंचेगी। और हम सबकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।